दोस्तों हम देख लेते हैं कि अगर कोई शेयर आपको मंदी में लग रहा है, यानी आपने चार्ट देखा है किसी शेयर का और वो 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं अब इसका प्राइस नीचे गिरने वाला है। आपने कोई चार्ट पे देखा, मान लीजिए शूटिंग स्टार बना हुआ देखा है और आपको ये अनुभव हो रहा है, अपने अनुभव से भी पता चल रहा है कि ये शेयर का प्राइस गिरने वाला है। तो आप इस परिस्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में कौन सी चीज़ सेल करेंगे तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो पहले मान लीजिए 100 रुपये पे कोई ट्रेड है और स्टॉक है, स्पॉट प्राइस इसका 100 रुपये है। अब आपको लगता है 100 से नीचे जाएगा, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसकी पुट आप ले लीजिए, ठीक है, पुट आप खरीद लीजिए। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है कि इसकी जो है कॉल है उसको सेल कर दीजिए, ठीक है, सेल कर दीजिए। ये पुट आप बाई कर लीजिए या कॉल को आप सेल कर दीजिए, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। अब फायदा क्या, नुकसान क्या है? अगर आप दोस्तों क्या इंट्राडे में अगर कर रहे हैं, ये कॉल और पुट दोनों के लिए लागू होगा। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप बाइंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इंट्राडे में करिए या एक दो दिन से ज़्यादा होल्ड ना करिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ 99.9% आप अगर इंट्राडे में बाइंग करते हैं तो ही आप प्रॉफिटेबल रह पाएंगे ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन जहाँ ही आप जो है क्या नाम है होल्ड करने लगे, तुरंत आपका थीटा दुश्मन हो जाएगा और आप जो है लॉस में आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि 100% आप, बल्कि 99.99% मान लीजिए, 1% कभी कभी कुछ सिचुएशन होती है जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं ये स्टॉक कल ऊपर गैप अप ही खुलेगा, जैसे गैप अप गैप डाउन में मैंने बताया था, तो आप उसको होल्ड कर लीजिए अपनी पोजीशन को और अगले दिन तक, एक आध दिन के लिए। लेकिन अगर आपको जरा सा भी डाउट है, या मैं कहता हूँ डाउट नहीं भी है, आपको नहीं 100% श्योर हो पा रहे हैं, तो आप इंट्राडे में अपनी पोजीशन को काट लीजिए। इंट्राडे में किस तरह कैलकुलेशन हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। कि मान लीजिए आपको लगता है कि 100 रुपये से नीचे जाएगा, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक पुट इसका जो है क्या नाम है आप बाई कर लीजिए, सीधा का सीधा आप प्रीमियम जो पुट सेल कर रहा है उसको दे दीजिए। आप जो भी प्रीमियम चल रहा हो, जैसे 5 रुपये पिछले उदाहरण से हमने समझा था, तो आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो आप इसको दे देंगे। तो आप प्रीमियम जो है उसको दे दीजिए और आप अपना बाई कर लीजिए। जितना जितना ये आपका 100 वाला नीचे गिरता जाएगा, उतना उतना पॉइंट का आपको प्रीमियम भी आपका बढ़ता जाएगा पुट वाले की तरफ। दूसरा, आपको क्या लग रहा है दोस्तों कि इसकी कॉल कब कर सकते हैं आप सेल? जब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे डाउट है यहाँ पे। ये दोनों के लिए लागू होगा दोस्तों, चाहे आप ऑप्शन बाइंग में जो है कर रहे हो, मतलब बढ़ने के टाइम आप कॉल और जो है खरीद रहे हो तो भी ये शर्तें लागू होंगी, और पुट कर रहे हो बाई तब भी शर्तें लागू होंगी, ठीक है। और कॉल सेल कर रहे हो तब भी ये शर्तें लागू होंगी, और पुट सेल कर रहे हो तब भी ये शर्तें लागू होंगी। इसको दोनों को वीडियो को एक साथ ही लेके चलिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीजें उसमें नहीं होंगी तो इसमें आ जाएंगी, ठीक है, तो इसलिए सुनिएगा। क्या मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा डाउट है, जैसे कि आप पुट बाइंग कब करेंगे आप, जब आपको कंफर्म है कि आपको इंट्राडे के लिए ही पोजीशन अपनी लेनी है, ठीक है, और आपको ये कंफर्म है कि आपका जो पुट है वो आप आज ही के दिन आप काटेंगे, और प्लस ये बहुत तेजी से ऊपर जाना है। ये इस तरह साइडवेज मार्केट नहीं चलेगी, कोई रेजिस्टेंस या कोई रेंज नहीं है इस मार्केट के लिए, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो स्थिति में जब आपको ये पता हो कि मार्केट आज तेज भागने वाला, ये दोस्तों याद रखिएगा। या आप इंट्राडे में सिर्फ हैमर बना है या बुलिश जो है कोई पैटर्न बना है, अच्छा पैटर्न डबल बॉटम बना है, तो आप इसको लेके थोड़ी देर, मान लीजिए आप अपना होल्ड करना चाहते हैं शाम तक, दोपहर तक, तो ही आप पुट को ट्रेड करेंगे या कॉल को बाई करेंगे, पुट को बाई करेंगे। बाइंग कब करेंगे ऑप्शन की? जब आपको लगता है कि सेम डे बहुत तेजी से मोमेंटम होने वाला है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सेलिंग कब करेंगे? जब आपको डाउट है कि 100 रुपया वाला शायद 100 रुपया से नीचे ना आए, शायद ये भी नहीं पक्का है कि ये क्या नाम है 99 होगा या 98 होगा, या अगली रेजिस्टेंस की कहाँ है, सपोर्ट सॉरी कहाँ है, तो आपको कंफर्म नहीं। तो आप क्या करेंगे कि इसकी जो है कॉल को सेल कर देंगे। कॉल सेल करने से क्या होगा, एक तो आप पेमेंट रिसीव कर लेंगे प्रीमियम का पूरा, वो हो जाएगा, और प्लस प्रीमियम मान लीजिए आपने 500 रुपये रिसीव किया है, तो जब 500 रुपया प्रीमियम आपका पहले रिसीव है, और मान लीजिए आप इसको जो है क्या नाम है प्रीमियम से जब आपका लॉस होना शुरू होगा 500 रुपये से ज्यादा, यानी स्टॉक आपका 90 ना होके 100 रुपये पे खड़ा रहेगा, तो आपका प्रीमियम पूरा रिसीव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 101 रुपये 102 रुपये ही जाता है, बहुत ज्यादा जो है ऊपर नहीं पड़ता है, मतलब आपकी कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं हो रहा है, तो भी ये मंथ के एंड, क्योंकि बाइंग जिसने की है उसका थीटा का लॉस हो रहा है, थीटा बहुत तेजी से खत्म होता है दोस्तों, तो वो तब भी इस कंडीशन में भी आपका 500 का प्रीमियम आपके पास रह जाएगा। और ये जीरो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वो प्रीमियम जीरो हो जाना है,
ये 100 रुपये वाला 100 रुपये पे रह गया तो भी जीरो होना है, ये 99 पे रह गया तो भी जीरो होना है। और अगर ये कुछ ऊपर 102, 103, 104 भी रह गया और ये 500 जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है, मतलब कि एक जो है क्या नाम है, तो वो आपका 500 का 500 आपको मिलना है। ये जब थीटा की इसमें वैल्यू माइनस हो जाएगी, क्योंकि अगर ये थीटा की वैल्यू से भी ज्यादा ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 110 115 चला जाता है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन, जहां आपका प्रीमियम जो है क्या नाम है कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, वहां आप अपनी पोजीशन काट लीजिए। ऐसे सेम जो है क्या नाम है कॉल सेल करने के टाइम भी कर सकते हैं। और बाइंग के समय आप इंट्राडे करिए। तो अगर आपको ये कंफर्म है कि मान लीजिए कोई बड़ी सी न्यूज़ आई है और मुझे जो है इसको अभी बाई करना है, क्योंकि ये स्टॉक की बहुत अच्छी खबर है और ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, तो आप इसकी कॉल बाई कर लीजिए। या कोई खराब खबर आ गई और स्टॉक गिरने वाला है, तो आप इसकी पुट बाई कर लीजिए। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो है ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा या बहुत तेजी से नीचे आएगा, तो आप क्या है कि जो है अगर आपको लगता है मार्केट जाएगा लेकिन धीरे धीरे जा सकता है, साइडवेज होके एक जो है हायर हाई बना के जा सकता है, एक दिशा में एक तेजी से नहीं भागता है, तो आप इसकी जो है क्या नाम है तेजी करने के लिए पुट को सेल कर दीजिए, पुट को सेल कर दीजिए। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि ये धीरे 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 ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते नीचे आएगा और एक्सपायरी तक जो है ये आते आते प्रीमियम आप इसका पूरा खा सकते हैं, तो इसकी कॉल को सेल कर दीजिए। बस कॉल और पुट सेल और बाइंग में यही डिफरेंस है दोस्तों, कि मार्केट अगर तेजी से जाने वाला है तो आप बाई करेंगे, अगर धीरे धीरे जाने वाला है आपके अनुभव के हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से, बार बार रेजिस्टेंस चार्ट पे कई जगह मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जाएगा तो लेकिन बहुत स्लो जाएगा, हर बार रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इस तरह महीना खत्म हो जाएगा, तो आप प्रीमियम पूरा रिसीव कर लीजिए। अगर प्रीमियम आपका जो है स्टॉप लॉस लगा के रखिए, जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया, अगर उस प्रीमियम से ज़्यादा आप स्टॉक भाग गया है, तो आप जो है अपना जो है क्या नाम है काट लीजिए पोजीशन। तो इस तरह से इंट्राडे में अगर आप करते हैं तो ये बाइंग ही ऑप्शन में बहुत कम पैसे में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बाकी अब हम ऑप्शन को मेरे ख्याल से मैंने जितना एक्सप्लेन कर पाना था वो कर दिया है। अगर आपको अब भी डाउट है तो आप, मैं जब नंबर दूंगा अपना, तो आप कॉल करके उस पर डिटेल में पूछ लीजिएगा। तो अगर कुछ कोई डाउट होगा तो मैं फिर से वीडियो बना के या जैसे भी फ़ोन पे होगा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा एक रिटेल टेलर को जानने की ज़रूरत नहीं कि ऑप्शन बाइंग जो है क्या नाम है किस परिस्थिति में करनी चाहिए। यही 2-3 परिस्थितियां होती है दोस्तों। अगर स्लो जाना है तो आप ऑप्शन जो है क्या नाम है बाइंग जो है ना करके, बल्कि उसी ऑप्शन को जो है उल्टा, जैसे तेजी करनी है तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप बाइंग कर लीजिए कॉल की। और अगर आपको पूरा भरोसा नहीं है, आपको स्लो लग रहा है मार्केट, उतना मोमेंटम नहीं लगना है, तो आप उसकी पुट को सेल कर दीजिए। बस यही है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा कोई खास इसमें नहीं है। तो बाकी हम इसमें प्रीमियम की कैलकुलेशन कैसे होती है उस चीज़ को हम जो है आगे अभी वीडियो